आम जनता के जीवन से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं जिन्हें हर नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाना, सुरक्षा बढ़ाना और आम आदमी को आर्थिक राहत देना है। चाहे आप अपना घर बनवा रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या घर किराए पर ले रहे हों, ये नए नियम अब आपके हर काम को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों को डिजिटल इंडिया और स्मार्ट यूपी के विजन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो आइए हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के 10 बड़े नियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2026 की शुरुआत के साथ ही गर्भवती महिलाओं और राशन कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1 जनवरी 2026 से राशन वितरण की नई व्यवस्था के तहत अब हर यूनिट पर 5 किलो राशन, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने का नियम प्रभावी हो गया है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से टेक होम राशन THR की सुविधा जारी है, जिसमें दलिया, तेल और लड्डू जैसे पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 600 कैलोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन मिले ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद भी दी जा रही है। पात्र महिलाओं को पहली संतान के समय किस्तों में 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक की नकद राशि सीधे बैंक खाते DBT में भेजी जा रही है। यदि दूसरी संतान लड़की होती है तो भी विशेष सहायता का प्रावधान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड की eKYC करवाना और आधार लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक पुष्टाहार योजना के जरिए ये सुनिश्चित कर रही है कि महंगाई के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषण में कोई कमी न आए। उत्तर प्रदेश में साल 2026 में इलेक्ट्रिक वाहन EV खरीदना न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी जेब के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 13 अक्टूबर 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस नीति के तहत यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर आपको 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिल रही है। इसका मतलब है कि कार या बाइक की ऑन रोड कीमत में आपको सीधे तौर पर हजारों से लेकर लाखों रुपयों की बचत होगी। हालांकि 14 अक्टूबर 2025 के बाद लागू हुए नए नियमों के अनुसार ये पूरी छूट अब मुख्य रूप से उन वाहनों पर दी जा रही है जो मेड इन यूपी हैं, यानी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली उत्तर प्रदेश के भीतर हुई है। सरकार टैक्स छूट के साथ साथ सीधे आपके बैंक खाते में नकद सब्सिडी, कैश सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, स्कूटर या बाइक खरीदते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार 1 लाख रुपए तक की सीधी सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए साल 2026 कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। राज्य सरकार ने रेंट एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाने के लिए स्टैंप शुल्क, स्टैंप ड्यूटी में 90% तक की भारी कटौती की है। अब 2 लाख रुपए तक के सालाना किराए वाले एग्रीमेंट के लिए केवल 500 रुपए का स्टैंप शुल्क और 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। नए नियमों के तहत अब किसी भी किराएदारी के लिए लिखित अनुबंध, रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करना जरूरी है। ऐसा न करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। किराएदारों के अधिकारों को मजबूत करते हुए सरकार ने सुरक्षा राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा भी तय कर दी है। अब मकान मालिक आवासीय घरों के लिए 2 महीने से अधिक का एडवांस नहीं ले सकेंगे। किराए में बढ़ोतरी को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। मकान मालिक साल में केवल एक बार, आमतौर पर 5% से 7% तक ही किराया बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्हें 3 महीने पहले लिखित नोटिस देना होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए साल 2026 रोजगार के लिहाज से एक सौगातों वाला साल साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस साल 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी पुलिस और शिक्षा विभाग की होगी, जिनमें लगभग 50-50 हजार पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पुलिस विभाग में जहां 30,000 आरक्षी और 5,000 उपनिरीक्षकों के पद भरे जाएंगे, वहीं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों से लेकर प्रधानाचार्यों तक के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही राजस्व विभाग में भी करीब 20,000 लेखपालों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की योजना है। सरकारी नौकरियों के अलावा सरकार स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CMYUVA के तहत युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, जिसमें 10% की सब्सिडी भी शामिल है। साल 2026 तक राज्य सरकार का लक्ष्य लगभग 10 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कुल मिलाकर, चाहे आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हों, 2026 में यूपी के युवाओं के लिए अवसरों का पिटारा खुलने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी निराश्रित महिला पेंशन योजना, जिसे आमतौर पर विधवा पेंशन कहा जाता है, के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। ताजा समाचारों के अनुसार
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में लगभग 40 लाख महिलाओं को सीधे तौर पर पेंशन का लाभ देने की तैयारी पूरी कर ली है। इस योजना के निर्बाध संचालन के लिए अनुपूरक बजट में 535 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है, ताकि लाभार्थियों को बिना किसी देरी के भुगतान मिल सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को जीवन यापन के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राशि सीधे महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खातों डीबीटी में भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ धाम और विंध्य कॉरिडोर मिर्जापुर को लेकर 2026 में विकास की नई तस्वीर सामने आ रही है। सरकार इन दोनों धार्मिक केंद्रों को एक बड़े पर्यटन सर्किट के रूप में जोड़ रही है, जिससे श्रद्धालुओं को बनारस से मिर्जापुर तक की यात्रा में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकें। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2026 की रिपोर्टों के अनुसार इस कॉरिडोर ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 1.25 लाख रुपए करोड़ से अधिक का योगदान दिया है। अब सरकार का ध्यान काशी और विंध्य धाम के बीच की दूरी को कम करने पर है। इसके लिए विंध्य एक्सप्रेसवे और बेहतर सड़क मार्ग विकसित किए जा रहे हैं, ताकि काशी आने वाले पर्यटक आसानी से विंध्याचल भी जा सकें। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी राहत लेकर आई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने जनवरी 2026 के बिलों में 2.33% की कटौती करने का निर्णय लिया है। ये राहत ईंधन अधिभार फ्यूल सरचार्ज के समायोजन के कारण दी जा रही है, जिससे राज्य के करोड़ों उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर लगभग 141 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा। ये कटौती घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के कनेक्शनों पर लागू होगी, जिससे नए साल के पहले महीने का खर्च थोड़ा कम हो जाएगा। इसके साथ ही पुराने बकायेदारों के लिए सरकार ने बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को आगे बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनके पुराने बिजली बिल के ब्याज सरचार्ज पर 100% की छूट दी जा रही है। साथ ही अगर कोई उपभोक्ता एकमुश्त वन टाइम मूल राशि जमा करता है तो उसे मूलधन पर भी 25% तक की छूट मिल सकती है। ये योजना किश्तों में भुगतान की सुविधा भी देती है और इसके पंजीकरण का दूसरा चरण जनवरी 2026 के अंत तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पशुपालन और विशेष रूप से भेड़ पालन को लेकर हाल ही में एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास चरने गई लगभग 170 भेड़ों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्राथमिक जांच और पशुपालकों के अनुसार भेड़ों ने वहां फेंका हुआ बासी और दूषित खाना खा लिया था, जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग विषाक्त भोजन हो गई। इस घटना ने राजधानी के पशुपालकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का तुरंत संज्ञान लिया है और घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने पीड़ित पशुपालकों को आर्थिक राहत देते हुए प्रति भेड़ 10,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के तहत हुए 40 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। इस धोखाधड़ी में जालसाजों ने बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसी जमीनों का बीमा कर क्लेम हड़प लिया जहां कभी खेती ही नहीं हुई। जांच में खुलासा हुआ है कि नदी, नाले, पहाड़, जंगल और बंजर भूमि को उपजाऊ जमीन दिखाकर कागजों पर फसल बोई गई और फिर उनका बीमा कराकर करोड़ों रुपए का मुआवजा निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों और नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है। नए साल की शुरुआत के साथ ही तेल विपणन कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रसोई गैस की नई दरें जारी करेंगी। वर्तमान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के सिलेंडरों के दामों में कुछ कटौती हो सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में वर्तमान में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 890 रुपए से 930 रुपए के बीच बनी हुई है। दामों के अलावा 1 जनवरी से केवाईसी, ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग से जुड़े नियमों में भी सख्ती देखी जा सकती है। सरकार का लक्ष्य उन उपभोक्ताओं की पहचान करना है जो अब भी सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं या जिनके पास एक से अधिक कनेक्शन है। इसके साथ ही कमर्शियल गैस के उपयोग को लेकर नए सुरक्षा मानक भी लागू किए जा सकते हैं। नए साल में आम जनता की रसोई के बजट पर कितना असर पड़ेगा? यूपी सरकार ने बकायेदारों के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू की है, जो 1 दिसंबर 2025 से लागू है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। ब्याज माफी, घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं 2 किलोवाट तक घरेलू और 1 किलोवाट तक कमर्शियल के लिए 100% ब्याज सरचार्ज माफ किया जा रहा है।